हेलो एवरीवन, क्या हाल आप सबका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो हम आज आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं बैकलॉग्स के बारे में। बैकलॉग्स बेसिकली आपके जो आप ग्रेजुएशन करते हो, कोई भी डिग्री करते हो, डिप्लोमा करते हो, उसके दौरान आपकी जितनी भी सप्लीज या फिर कोई भी एग्ज़ाम आपने बार बार रिपीट किया है, ईटी कीटीज़ बेसिकली जो भी हम आपकी सिटी में बोलते हैं वो होती हैं। सो जो एक्सेप्टेबल लिमिट है एक बैकलॉग की, वो मान लीजिए कोर्स की ड्यूरेशन के ऊपर है। मान लीजिए आपने कोई 4 साल की है तो आपको 8 एक्सेप्टेबल हैं। 3 साल की है, कुछ कॉलेजेस 6 कर रहे हैं, कुछ कॉलेजेस 4 करते हैं। 2 साल की है तो 4 में 3 या 2 मैक्सिमम यही रहती है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 1-2 बैकलॉग से फ़र्क पड़ता है डिपेंडिंग ऑन द कॉलेज यूर अप्लाइंग इन, बट बेसिक लिमिट यही रहती है, इससे ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होती। सो फर्स्ट सोल्यूशन इस प्रॉब्लम का ये रहता है, मान लीजिए अगर एक्सीड कर रही है आपकी लिमिट, बट अगर आपका लास्ट ईयर था वो विदाउट एनी बैकलॉग्स क्लियर हो चुका है और आपकी परसेंटेज कंबाइन 60 या उससे अबव है, तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं इस कंडीशन के ऊपर आपको एडमिशन दे देते हैं। बट फिर दिक्कत आती है जिनकी जी नहीं हुई, तो उनके लिए जो जिनके ज़रिए वो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, जब फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं जेन्युइन वे है। जेन्युइन वे बेसिकली आप क्लियर कर सकते हैं कि आप एक एजुकेशन अपग्रेड ले लीजिए, कोई साल का डिप्लोमा रेगुलरली कर लीजिए या फिर मास्टर्स कर लीजिए उनके बेसिस, और उसमें कोई बैकलॉग्स ना लें, अपनी परसेंटेज अच्छी रखें, तो उनके बेसिस से भी आपका क्लियर हो सकता है। या फिर कुछ बच्चे हम पाथवे प्रोग्राम में या फिर फाउंडेशन प्रोग्राम में सिंगापुर पढ़ने भेज देते हैं और फिर पढ़ने आते हैं, वो तरीके भी क्लियर हो जाता है। ठीक है, बट इसके अलावा क्या भी है सर, देखिए इसके अलावा जो मोस्टली कंसल्टेंट्स या बच्चे यूज़ करते हैं जो तरीके, वो जो कह लीजिए फ्रॉड कह लीजिए या फिर हम चीटिंग करते हैं, जो बेसिकली वो ये होते हैं कि वो अपना बैकलॉग सर्टिफिकेट एडिट कर लेते हैं। कॉलेज कई कहते हैं कॉलेज से एडिट करवा देते हैं, कुछ कंसल्टेंट कुछ कर लेते हैं, कुछ बच्चे कुछ कर लेते हैं। जी मैं मानता हूँ बहुत सारे बच्चे मुझसे जब ये चीज़ डिस्कस करते हैं कि उनके सम फ्रेंड्स जिनका वीज़ा लगा है, उन्होंने ऐसे ही अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व किया था, उन्होंने एडिट कर दिया था, उनको तो वीज़ा लगे, वो तो जा चुके हैं। जी हाँ, हुआ है, बहुत सारे बच्चे ऐसे गए हैं, बहुत सारे कंसल्टेंट बिना बताए ऐसे करते हैं। बट उसका एक कह लीजिए ड्रॉबैक ये भी है कि अगर आपके एम्बेसी को पता लग गया कि इसमें एडिटिंग हुई है या कुछ गड़बड़ है, तो आप पर 5 साल का बैन भी लग सकता है। पहले तो सोल्यूशन थोड़ा इजी था, बैन लग गया, वो भी आपको बताते हैं, वो वैसे होता है ऐसे था कि वो अपना पासपोर्ट चेंज करवा लेते थे और एड्रेस में थोड़ा आगे पीछे करके, उसका सोल्यूशन ये था जो मैं आपको ओपनली बता रहा हूँ। बट अब जैसे कि आपको पता है बायोमेट्रिक होने लगे, आपके फिंगरप्रिंट्स वगैरह सारे अब रिकॉर्ड पे रहेंगे 10 ईयर्स के लिए। सो इन केस अगर आप वो चीज़ भी करते हो तो वो भी, आप पासपोर्ट चेंज करा लिया बट आपके फिंगरप्रिंट तो नहीं चेंज होने लगे ना, वो वही रहेंगे। सो उसके बाद जब अगर आप लगाओगे या पता लग जाएगा, फिर और स्ट्रिक्ट एक्शन दिया जा सकता है। बट हाँ, जेन्युइन वे भी आप अपनी बैकलॉग से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, अपनी आप एजुकेशन अपग्रेड करके, या फिर आप लास्ट कंडीशन मीट कर रहे हो या लास्ट ईयर की कंप्लीट विदाउट एनी बैकलॉग कंप्लीट वाली। बट आप 2 नंबर का तरीका जो हम मोस्टली कंसल्टेंट्स करते हैं, बिना बताए कुछ बता के कुछ बच्चे करते हैं, उनसे भी बहुत लोग, जी हाँ मैं मानता हूँ बहुत लोग गए हैं, बट उसका ड्रॉबैक ही है 5 साल का बैन। चॉइस आपकी है, अपने अकॉर्डिंग कीजिए, बट ये ध्यान रखिएगा जब भी हम कोई कह लीजिए गलत तरीका यूज़ करते हैं, उससे हम अपनी कंट्री के रेपो ही ख़राब करते हैं। मान लीजिए जब बायोमेट्रिक आ गई बच्चों का, जो वहाँ पर आईएएस का एग्ज़ाम द्वारा हो रहा है, एंड लो टर्म कंडीशन जो ख़राब हो रही हैं, सो अपने देश का नाम ख़राब करते हैं अपने छोटे से शॉर्टकट के लिए। बट प्रॉब्लम्स बाद में हम ही को आती हैं, हमारे रिलेटिव्स को आती हैं, हमारे जो जूनियर्स हैं उनको आती हैं। चॉइस आपकी है, जो भी करें ध्यान से करें और और ड्रॉबैक समझ के करें। बाकी अगर वीडियो ठीक लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। एंड अगर आप मुझसे कोई भी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहा तो प्लीज़ वहाँ पर फॉलो कीजिए। वहाँ पर मैं डेली बेसिस में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करता हूँ बच्चों के साथ, जो मुझे नया पता लगता है मैं ज़रूर शेयर करता हूँ। सबसे नीचे लिंक है, कोई भी आपके क्वेश्चन भी आंसर करने के क्वेश्चन जैसे नीचे कमेंट सेक्शन ऑफ है, तो यहाँ पर मैं इंस्टाग्राम स्टोरी बस क्वेश्चन सेकंड डाल देता हूँ, और जब भी मुझे दिन में टाइम लगता है मैं सभी आपके क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करता हूँ, तो ज़रूर वहाँ पर फॉलो कीजिएगा। एंड बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।